अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 4 नवंबर 2025 से भारत के 12 राज्यों में SIR वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है। BILO की टीम घर घर जाकर के वेरिफिकेशन कर रही है। अब ऐसे में लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि आखिर अपनी नागरिकता साबित करने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दिखाना होंगे। तो इस हवाले से मैं आपके सामने 2 छोटी छोटी वीडियो रख रहा हूं। बहुत ही सिंपल और आसान अंदाज में बताया है। आप ज़रा गौर से इसको सुनिए, अच्छी तरह समझिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम बचाए रखना चाहते हैं, बरकरार रखना चाहते हैं, तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट पहले से तैयार करके रखने पड़ेंगे, वरना आपका नाम वोटर लिस्ट से रिमूव हो सकता है। कुछ महीने पहले बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का पूरा काम हुआ है, जिसे SIR कहा जाता है। इसमें बिहार के सारे लोगों की वोटर लिस्ट वेरीफाई की गई है और उसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट नहीं देने वाले लोगों का, यानी कि 52 लाख लोगों का नाम उस वोटर लिस्ट से रिमूव कर दिया गया है। अब यही वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की यानी SIR की प्रोसेस 12 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी में की जा रही है, जिसमें वेस्ट बंगाल, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे स्टेट शामिल है। आगे जाकर 31 दिसंबर 2025 तक यही प्रोसेस पूरे देश में की जाने वाली है, यानी कि SIR पूरे देश में किया जाने वाला है। तो ऐसे में आपके पास में नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट में से कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है। अब जो नीचे लिस्ट में आपको बताऊंगा उसमें एक या कुछ जगह पर आपको एक से ज्यादा यानी 2 सर्टिफिकेट देने पड़ सकते हैं। तो पहला है, अगर आप गवर्नमेंट नौकरी पे है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर गवर्नमेंट की कोई एजेंसी में गवर्नमेंट नौकरी पे है, तो उसका ID कार्ड आपके पास होना चाहिए। दूसरा, 1987 से पहले अगर कोई भी ID कार्ड है, मतलब गवर्नमेंट जॉब पे हो या ना हो, कोई भी ID कार्ड गवर्नमेंट ने आपको इशू की होगी, उसमें इलेक्शन कार्ड भी हो सकता है आपका और कोई कार्ड हो सकता है, तो वो भी चलेगा। तीसरा, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है। चौथा, आपके पास पासपोर्ट है। पांचवा, आपके पास में 10वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट या फिर 12वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट या फिर आपने डिग्री की हुई तो डिग्री सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। छठा, आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप OBC, SC और ST में आते हैं। सातवां, आपके पास में आप जो स्टेट में रहते हैं वहाँ का परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, यानी कि जो तहसीलदार आपका रहवासी प्रमाण पत्र देते हैं, वो भी चलेगा। आठवां, आपके पास फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट होता है, जो आमतौर पर आदिवासी जमात के लिए दिया जाता है, तो वो भी चलेगा। नौवां, अगर आप आसाम से होंगे तो वहाँ पर जो NRC वो सर्टिफिकेट भी चलेगा, यानी कि वो लिस्ट आप जोड़ सकते हैं। 10वां, अगर आपके पास फैमिली सर्टिफिकेट है, बहुत सारे स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट या फिर वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है, पंचायत, वो फैमिली सर्टिफिकेट देती है। ये सारे स्टेट में नहीं है, कुछ कुछ स्टेट में है, तो वो फैमिली सर्टिफिकेट, कुटुंब प्रमाण पत्र भी बोलते हैं उसको, तो वो भी चलेगा। 11 नंबर पे है, अगर आपको गवर्नमेंट ने कुछ लैंड अलॉट की होगी, यानी जमीन का टुकड़ा दिया होगा, तो उसका सर्टिफिकेट भी चलेगा। 12 नंबर पे आधार कार्ड है। आधार कार्ड चलेगा, बट आपको उसके साथ एक और सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जिससे आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई है और आप कहाँ के रहने वाले हैं। ये 2 चीजें बताने के लिए आपको एक्स्ट्रा कोई डॉक्यूमेंट जोड़ना पड़ेगा उसके साथ, तभी आधार कार्ड वैलिड रहेगा। इस तरह के 12 डॉक्यूमेंट है, इसमें कंडीशनल आपको 2 तो भी आपके पास होने चाहिए एटलीस्ट। अब ज़रा छोटी सी ये वीडियो भी देख लीजिए, बहुत ही काम की वीडियो है। फौरन ये लिस्ट लिख लीजिए, ये बड़े काम की है। एक, जन्म प्रमाण पत्र। दूसरा, पासपोर्ट, जाति का प्रमाण पत्र, मूल निवास जिसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी कहते हैं, 10वीं का, कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का कोई सर्टिफिकेट, परिवार रजिस्टर की कॉपी, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी जहां NRC हो चुकी है उसके कागज, सरकार के द्वारा दी गई आपको कोई जमीन उसके कागज, सरकारी नौकरी का पहचान पत्र या पेंशन के कागज, वन अधिकार प्रमाण पत्र और 1 जुलाई 1987 से पहले सरकार के द्वारा जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र या सर्टिफिकेट। आधार कार्ड, आधार कार्ड हालांकि सिर्फ वैकल्पिक है, केवल पहचान के लिए है, ये नागरिकता के लिए नहीं है। और क्या है, सबसे अहम है 2023 की वोटर लिस्ट की कॉपी, उसमें आपका अगर नाम है तो आपको कोई और डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। सबसे अहम यह है कि 2003 की वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स दिखाने की ज़रूरत नहीं। हालांकि आपके पास होंगे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, लेकिन जब BILO की टीम आएगी तो आप उसको कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाएंगे। बस उसको ये दिखाना है कि देखो 2003 की वोटर लिस्ट में हमारा नाम है। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है। 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है, बल्कि आपके माँ बाप का नाम है, तो फिर 1-2 डॉक्यूमेंट्स है ना, जो जनरली प्रमाण पत्र है, जाति सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट है, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट है, बहुत सारे करीब है ना 12-13 इन्होंने गिनाए हैं, उनमें से कोई 1-2 आपको बस दिखाना होगा। तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। हाँ, परेशान होने की बात उन लोगों के लिए है जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है और उनके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो उनके लिए ज़रूर परेशानी की बात है। इसलिए कि 2003 की वोटर लिस्ट में जब उनका नाम नहीं है तो उनको डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ेंगे और उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं नहीं, वोट का अधिकार चला जाएगा। जब वोट वो नहीं दे पाएंगे, और वोट का जो अधिकार होता है वो नागरिकता की बिना पर होता है,
यानी ये इस देश का नागरिक है, इसको ही वोट देने का अधिकार है, तो नागरिकता भी खतरे में पड़ सकती है। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि SIR शुरू हो चुका है।